Hello, namaste, sat sri akal and adab. Welcome to Not That Hers Vlogs. So a few of my rider friends would know कि मैंने अभी हिमालयन 450 रेंट की थी। मैंने उसको 2 दिनों में अराउंड 400 किलोमीटर चलाया। काफ़ी लोग जो थे वो पूछ रहे थे कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा उसको चलाने का। तो रादर दैन एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम सेपरेटली, मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दूँ। तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। हाउ वाज द एक्सपीरियंस। मैंने उसको टूटे हुए सड़कों पर चलाया, गलियों में चलाया, हाईवेज पर चलाया, जिस तरह के सड़कों पर चलाया जा सकता था मैंने उसको चलाया। कैसा रहा 400 किलोमीटर का राइड एक्सपीरियंस of Himalayan 450। सो सबसे पहले मैं बात करूँगा सस्पेंशन का। ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस बाइक। आई मीन कहीं भी लेके जाओ आप इसको, ऑफ रोड लेके जाओ, टूटे सड़कों पे लेके जाओ, कहीं भी ले जाओ, हाईवेज पे ले जाओ, कॉर्नर्स पे, कहीं भी मैं लेके गया, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा। मतलब मैं पिलियन के साथ गया पावना अराउंड 50 किलोमीटर वन वे, फिर आना जाना मतलब 100 किलोमीटर के अराउंड वो रहा होगा। तो उधर आई मीन टूटे रास्तों में तो यू डोंट इवन नीड टू स्टॉप। अगर नॉर्मल अनपेव्ड रास्ता है उधर तो सोचना ही नहीं है। और गड्ढों, छोटे गड्ढे हैं तो उधर भी ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप चलते जाओ। द सस्पेंशन विल एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये हो गया टूटे रास्तों के बारे में। मैं इसको लेके गया नेक्स्ट दिन 300 किलोमीटर चलाया इसको अराउंड। तो मैं गया था मलशेज घाट। मलशेज घाट के आगे अभी रास्ता जो कामशेद की तरफ जाता है, बहुत ही प्यारा 4 लेन रास्ता बना है। उधर बहुत सारे कॉर्नर्स थे। आई वॉज सो सरप्राइज कि जब मैं इस बाइक को लीन कर रहा था, इट वॉजंट बिहेविंग एबनॉर्मली। सो सैटरडे इवनिंग को मैंने इसको अराउंड 80-90-100 किलोमीटर चलाया हुआ पिलियन के साथ। नेक्स्ट डे मेरा प्लान था सोलो जाने का। अराउंड 350 किलोमीटर के आसपास का राइड था मेरा। 2 लोग थे हम लोग। तो मैं इसको मलशेज घाट की तरफ लेके गया था। मलशेज घाट के आगे अभी बहुत ही प्यारा रास्ता 4 लेन बना, उधर बहुत सारे प्यारे कॉर्नर्स हैं। और जब मैं इस पर कॉर्नरिंग कर रहा था तो इट वॉजंट बिहेविंग लाइक एन ADV। आई मीन सस्पेंशन वॉज सो अमेजिंग कि कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि बाइक जो है ना अनस्टेबल हो रही है। सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन द कॉर्नर्स। तो सस्पेंशन का ये कहूँगा मैं कि 450cc के अंदर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंशन। मैंने 390 ADV भी चलाई है, उसका अच्छा है बट इसका बेटर था, इज़ वॉट आई फील। हो सकता है जो टॉप वेरिएंट है एडवेंचर का, तो उसमें एडजस्टेबिलिटी के साथ यू कैन गेट मोर फ्लेक्सिबिलिटी, बट द सस्पेंशन ऑन द 450 इज़ प्रिटी अमेजिंग आई वुड से। अब हम बात करेंगे सीट कंफर्ट के बारे में। स्प्लिट सीट था इसमें, कंफर्टेबल था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम मेरे को कहीं फील नहीं हुआ। 300 किलोमीटर के राइड में भी कि मेरा बम दुख रहा है या ऐसा कुछ है। नए राइडर्स के लिए हो सकता है कि दुखे, बट दैट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप राइड करोगे उतना अच्छा रहेगा, बट स्टिल आई वुड से इट वाज प्रिटी गुड। ओके, ऐसा कोई कहीं भी लगा नहीं कि डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। तो और पिलियन सीट भी कंफर्टेबल है, काफ़ी वाइड है, क्योंकि बाइक काफ़ी बड़ी है। तो ऐसा सीट में या बैठने का कोई जगह ना हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे को कहीं फील नहीं हुआ, इज़ व्हाट आई वुड से। मैं बात करूँगा हैंडलिंग के बारे में। जैसा कि मैंने बोला कि कॉर्नर से कहीं भी मेरे को अनस्टेबल बाइक फील नहीं हुई, वो तो ठीक है चलो। लेकिन ऐसा क्या होता है ना, अभी मैं डोमिनार चलाता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद तो कोई भी बाइक अच्छी लगती है, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि द बाइक इज़ प्रिटी ईजी टू हैंड। एक बार जब आप बैठते हो बाइक में ना, तो इट डजंट फील कि वो काफ़ी हैवी है। 180 kg 190+ kg की बाइक है, प्रिटी ईजी टू हैंडल। और क्योंकि फ्रंट जो है इसका काफ़ी लाइट है, मतलब टॉप हैवी है बाइक, अगर टिल्ट हुई तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, बट दैट इज़ ऑल अबाउट स्किल्स। यू हैव टू हैंडल द बाइक सो इट डजंट टिल्ट लाइक दैट कि यू हैव टू पूरा फोर्स अप्लाई करके उठाना पड़ रहा है आपको। बट कहीं भी टर्न करना हो, ऐसा कहीं फील ना हो कि इज रेजिस्टिंग टू टेक अ टर्न। कोई नए राइडर्स होंगे, उनको हो सकता है कि थोड़ा सा लगे कि बाइक इज़ हैवी, बट दैट विल कम विथ एक्सपीरियंस। आई मीन इंजीनियरिंग बाइक की ऐसे है कि वो आपको ऐसा फील नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हैवी है। आई वॉज एबल टू मेक प्रिटी गुड कॉर्नर्स। आप अभी क्लिप्स में देख रहे होगे, और ऐसा नहीं कि स्लो जा रहा था या ऐसा कुछ, थोड़ा फास्ट भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइक टेक्स इट प्रिटी वेल। ओके, next we'll talk about the acceleration, the engine behavior of the bike.
सो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि बाइक जो है काफ़ी मैच्योर है। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आप कोई ड्यूक चलाते हो, पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर बोलूँ मैं, KTM का एक नेचर है कि इट डिमांड्स एक्सेलरेशन, हर समय एक्सेलरेट करते रहो आप। हिमालयन का नेचर काफ़ी मैच्योर था। जब राइड ऑलमोस्ट मैंने 250 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया तो थोड़ा सा लेज़ी फील हो रहा था, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा धीरे चलो आराम से। तो उस कंडीशन में यूजुअली क्या होता है ना कि KTM जो है थोड़ा स्लगिश फील होता है, बट हिमालयन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसको अगर आप धीरे चलाओ तो वो धीरे चल रहा है, भगाना चाह रहे हो तो भागता भी है। तो काफ़ी अच्छा नेचर लगा मेरे को कि काफ़ी दिस इज़ नॉट वन ऑफ योर टिपिकल रॉयल इनफील्ड बाइक्स कि ऐसा स्लगिश ही नेचर है इसका। अगर भगा रहे हो तो भागेगी बाइक, धीरे चला रहे हो तो धीरे चलेगी। आराम से मैं 110-120 पे हाईवे पे चल रहा था, अंडर द स्पीड लिमिट्स ऑब्वियसली। तो मेरे को कोई दिक्कत ऐसा कहीं फील नहीं हुआ कि बाइक स्ट्रगल करे। ऑब्वियसली 450 सीसी का इंजन है तो नहीं भी करना चाहिए, बट धीरे भी चल रहा था मैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इवन 4th गियर पे अगर आप गाड़ी सीधा स्टार्ट करके बढ़ा देते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी ट्रैक्टेबल इंजन है, ज़रूरी नहीं है कि इसको हर समय भगाने का ही ऐसा डिमांड रहता है बाइक का। धीरे चलोगे तो धीरे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ ऐसा फील मेरे को। कहीं पर बाइक स्टॉल नहीं हुई। 390 AD भी मैंने आई थिंक 40 किलोमीटर चलाएगा, 2 बार स्टॉल हो गया। कह सकते हो स्किल इशू है, बट आई थिंक कि एक बाइक का इंजीनियरिंग भी ऐसा होता है। एक नया राइडर कोई चला रहा है उसको तो थोड़ा सा एक ईज़ फील होता है बाइक को चलाने में। आई थिंक हिमालयन 450 इज़ वन ऑफ दोज बाइक जिसको अगर एक बिगनर भी चलाएगा तो उतना स्ट्रगल नहीं रहेगा, क्योंकि गाड़ी ऐसा ईजिली स्टॉल नहीं होती है। 3rd 4th गियर से भी आप सीधा स्टार्ट करके बढ़ा दो, बढ़ जा रही गाड़ी, तो और क्या चाहिए मतलब। तो आई थिंक कि इसको ट्रैफिक में भी चलाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। मैंने चलाया, ज़्यादा नहीं चलाया, 10 किलोमीटर अराउंड ट्रैफिक में चलाया, मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं फील हुआ। कहीं भी गाड़ी आराम से बढ़ रही थी। अब हम बात करेंगे बाइक के ब्रेक्स के बारे में। फ्रंट तो अच्छा है ही, नो डाउट। इसका फ्रंट ब्रेक में कोई ऐसा कहीं भी मेरे को कहीं नहीं फील हुआ कि बाइक नहीं रुकेगी। कहीं मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव चला रहा था, एक स्पॉट पे थोड़ा सा क्लोज कॉल था, बट इट वॉज़न्ट दैट डिफ़िकल्ट कि ऐसा लग रहा था मेरे को कि अभी ठुक जाएगी, बट दैट वाज माय ओन फॉल्ट। बट ओवरऑल जो 400 किलोमीटर का एक्सपीरियंस रहा, कहीं भी ऐसा बाइक का ब्रेक मेरे को लगा नहीं कि इसको इम्प्रूवमेंट का कोई ज़रूरत है। व्हाट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि रियर ब्रेक का ग्रिप भी काफ़ी अच्छा था। मैंने 3 4 5 बाइक्स चलाई हैं 400 सेगमेंट में, रियर ब्रेक ऑलमोस्ट सबका ख़त्म समझो। इसका रियर ब्रेक लगाते हुए फील हो रहा था कि बाइक रुक जाएगी अगर आप रियर ब्रेक से भी रोकोगे तो। सो दैट इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स। सारी अच्छी चीज़ें मैंने बता दी बाइक के बारे में। कुछ ख़राब चीज़ें हैं, अब आपको जैसे लेना लो। सबसे पहला तो हेडलाइट, महावाहियात, कुछ नहीं दिखता है। कह सकते हैं डोमिनार का हेडलाइट का आदत हो गया है तो ठीक है, मतलब कंपैरिजन फेयर नहीं है, बट स्टिल काफ़ी शिटी हेडलाइट है। आपको ऑक्स रात में आई थिंक लगेगा, इज़ व्हाट आई फील। लगाना नहीं लगाना अभी आपकी मर्ज़ी है। अभी वैसे ही पुणे बहुत ज़्यादा फाइन कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे माइलेज का। मैंने अराउंड 1500 का पेट्रोल जलाया है इसमें 400 किलोमीटर के अंदर। अराउंड एवरेज मेरे को 26-27 के आसपास का एवरेज आया, विच आई फाइंड इज प्रिटी गुड। ठीक है, क्योंकि पैकेज ऐसा है यार, काफ़ी मज़ेदार बाइक है, इज़ व्हाट आई फील। अभी मैंने तो सोलो राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ शेयर कर दिया। अभी मेरी वाइफ को लेके मैं गया था, 100 किलोमीटर बाइक चलाया मैंने, तो उसका भी एक्सपीरियंस मैंने रिकॉर्ड किया, तो वो आप देखो अभी आगे क्या उसका कहना है बाइक के बारे में। तो हम एपिलियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो सीट कंफर्ट कैसा था उसके बारे में थोड़ा बताओ। सीट अच्छी है, काफ़ी मतलब स्पेस है सीट में कि आप मतलब मुझे जैसे थोड़ी पतली सीट्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बैठने में, तो सीट इसकी काफ़ी वाइड है। कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है कि स्टॉक सीट्स में भी एक्स्ट्रा कुशन ऐड करने की अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल उसमें। सस्पेंशन कैसा था, मतलब कि मैंने रफ रोड पे भी चलाया ऐसा थोड़ा अग्रेसिवली, तो कोई दिक्कत फील हुआ क्या? सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू डोमिनार, क्योंकि 1-2 जगह पे बहुत ज़्यादा झटके पड़े, लेकिन वैसा कुछ उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ जितना हम लोग को उतनी स्पीड में डोमिनार में फ़ील हो जाता है। डोमिनार में तो ऐसा लगता है ऑलमोस्ट गिर जाएंगे उतने ज़्यादा झटकों में, बट इसमें उतना नहीं फील हुआ। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब रोड थी और हम लोग बहुत तेज़ भी थे। फुटरेस्ट से मेरा पैर थोड़ा सा स्लिप हुआ तो थोड़ा सा लगा, नहीं तो इन जनरल अगर वो नहीं होता तो इट्स अ वेरी गुड सस्पेंशन कि आपको नॉर्मल अगर थोड़े बहुत छोटे मोटे पॉट होल्स हैं या स्पीड ब्रेकर्स है तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। नॉर्मल थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि कुछ था थोड़ा सा।
और कोई अगर इस पे 2 लोग मान लो ऐसा 200-300 किलोमीटर का राइड पे जाना चाहते हैं तो क्या लगता है तुमको, डिफिकल्टी? डुएबल है, मतलब आई थिंक सीट इतनी कंफर्टेबल है कि उतना प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगर 200-250 किलोमीटर जाना है तो लॉन्ग रूट में जो सबसे ज़्यादा बॉदर करता है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होती है अगर थोड़ा तेज़ चलाने लगो, तो वाइब्रेशंस इसमें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे थे। हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 100 के ऊपर गए तो वाइब्रेशंस बहुत ही मिनिमल थे, तो उसके कारण अगर लॉन्ग जर्नीज में भी इसको लेके जाना है तो जा सकते हैं पिलियन के साथ। तो इट्स अ गुड बाइक, यस इट्स ले सकते हैं नेक्स्ट। यस। होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में डाल के पूछ सकते हो। Make sure to hit that like button, and if you haven't subscribed yet, subscribe and press the bell icon. Bye.